हेलो फ्रेंड्स। होप आप सब अच्छे होंगे और एमपी काउंसलिंग स्टार्ट होने का वेट कर रहे होंगे और आप में से बहुत होंगे जो स्कॉलरशिप लेना चाहेंगे। तो एमपी में तरह तरह की स्कॉलरशिप मिलती हैं। उसमें एक है एमएमवीवाई, मुख्यमंत्री विधावी विद्यार्थी योजना। ये सिर्फ एमपी में है। अब आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किन्हें मिलेगी, किन्हें नहीं मिलेगी और किस कंडीशन में मिलेगी। बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी है। आज मैं आपको सारे पॉइंट्स दिखाने वाला हूँ। ये जो पीडीएफ मैंने खोल रखा है ये पिछले साल आई थी, इस साल भी आएगी, पर ये पिछले साल वाली है। इसे अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई नहीं आती है तो मैं उसे भी आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ और इसमें कुछ सवाल खुद लिख रखा है जैसा कि बच्चों को डाउट आता है। अब अपन आगे इसको देखते हैं। तो देखिए, इसमें एक पॉइंट ये है कि ऐसे विद्यार्थियों को जिन्हें योजना में एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के पश्चात यथा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन आय की सीमा ₹6 लाख से अधिक होने पर भी पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी। यानी यदि अभी आपका 6 लाख से कम इनकम है और आप एमएमवीवाई के लिए एलिजिबल हैं और आगे जाके अगर आपकी सैलरी, मतलब आपके पापा की सैलरी, अगर फैमिली की सैलरी इतनी ज़्यादा हो जा रही है, 6 से ऊपर जा रही है, फिर भी आपको एलिजिबल होगा। आपको आगे भी मिलता रहेगा जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। पिछले साल का है, इस साल क्या आने वाला है वो अपन को देखना होगा, पर लगभग यही रहने वाला है क्योंकि तुरंत तुरंत तो चेंजेस आएंगे नहीं। अब अपन देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप एमपी के निवासी हैं, यानी आपके पास यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और आपने यहाँ एमपी बोर्ड से पढ़ाई की है, तो आपको 12th क्लास में 70% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप सीबीएसई या फिर किसी और अदर बोर्ड से पढ़े हैं तो आपको 85% से ऊपर लाना है 12th में, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब मैं आपको कुछ इसमें खुद जो दिए हुए हैं प्रश्न वो दिखाता हूँ, जो जनरल डाउट होता है बच्चों का। देखिए, जैसा कि पहला दे रखा है, क्या मध्य प्रदेश राज्य के अलावा अन्य राज्य के निवासी विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं? तो ये तो अपने को पता है कि सिर्फ एमपी का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। दूसरा ये है कि मेरे द्वारा पूर्व वर्ष में किसी योजना का लाभ इस योजना का लाभ प्राप्त किया गया था। अब मैंने किसी अन्य पाठ्यक्रम के लिए में इस वर्ष पुनः प्रवेश प्राप्त किया है, क्या अब मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूं? तो इसमें इन्होंने बताया है कि योजना के वर्तमान नियमों के अंतर्गत योजना का लाभ केवल एक ही पाठ्यक्रम हेतु लिया जा सकता है। यदि आपके द्वारा पूर्व में लाभ लिया जा चुका है तो आप अन्य सत्र में योजना हेतु पात्र नहीं हैं। दूसरा सवाल, माध्यमिक शिक्षा मंडल, ये तो आपको पता ही है, ये सीबीएसई वाला भी मैंने आपको बता दिया। ये दोनों भी यहाँ पे दे रखा है, देखिए। और एक सवाल और, मैंने वर्ष 2018 के पूर्व 12वीं कक्षा की परीक्षा 75% से अधिक अंकों के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल से पास की है, क्या मैं योजना से लाभ प्राप्त कर सकता हूँ? आंसर है हाँ, बिल्कुल। आप किसी भी साल पास हुए हों और अभी आप एमबीबीएस के लिए या फिर किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर आप एलिजिबल हैं तो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लास्ट ईयर वालों को मिलेगी। इसको भी यहाँ इन लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और ये है कि क्या ये जनरल के लिए भी है? तो बिल्कुल ये सभी के लिए है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब कुछ सवाल इन लोगों ने एमबीबीएस नीट से भी रिलेटेड दिया है। इन्होंने बोला है कि पहले अगर मैं नीट की परीक्षा पास की है, क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ? तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, बस ज़रूरत यह है कि उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो आप फुलफ़िल करने होने चाहिए। दूसरा है कि क्या मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ले सकता हूँ या फिर सिर्फ एक में ले सकता हूँ? तो इसमें यह है कि आप दोनों बिल्कुल ले सकते हैं, और गवर्नमेंट और प्राइवेट में बस फ़र्क इतना है कि दोनों के अलग अलग बॉन्ड होंगे। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में ले रहे हैं तो आपको 2 साल रूरल सर्विस देना पड़ेगा, और अगर प्राइवेट में ले रहे हैं तो 5 साल देना पड़ेगा। बस ये डिफरेंस है। क्या बीडीएस में प्रवेश के लिए योजना का लाभ मिलेगा? तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप बीडीएस में गवर्नमेंट में ले रहे हैं तो आपको मिलेगा, पर देखिए यहाँ पे लिखा है निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में योजना की पात्रता नहीं होगी। यानी आप बीडीएस में बीडीएस में प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हैं तो आपको एमएमवीवाई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। एक सवाल और है, क्या किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल, अगर आप किसी भी एमबीबीएस कॉलेज में ले रहे हैं तो बिल्कुल मिलेगा।
बस इसमें इतना ही था। और अगर इसके बारे में आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट में अपना सवाल लिख सकते हैं, मैं आपको और कोशिश करूँगा बताने के लिए। धन्यवाद।